नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के अगस्त महीने के करंट अफेयर्स की। इससे पहले हम जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। और जैसा कि आपका एग्जाम भी अब आ ही गया है, तो अब 2-3 दिन बचे हुए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार 2x की स्पीड पे या 1.5 पे ये जो राजस्थान वाला पार्ट है इसको कवर कर लें। ये हार्डली 3 घंटे का पार्ट है, पर अगर 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आएंगे तो ये गारंटी है कि 8-9 क्वेश्चन इन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे और एक अच्छा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि रिटेंशन का एक लॉ है, और वो रिटेंशन का लॉ कहते हैं कि आप लास्ट टाइम पर जो चीजें पढ़ते हो वो थोड़ी ज्यादा जल्दी दिमाग में रहती हैं उस टाइम तक। और सेकेंडली आप जितनी चीजें देखते हो और सुनते हो वो ज्यादा रिटेन रहती हैं। तो इसलिए आप है ना एक बार के लिए ये वीडियोस देख लेना, और पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे है ही। तो ठीक है, तो ये राजस्थान, इसके अलावा हम एक दो लेक्चर्स और बना देंगे। एक तो स्पोर्ट्स के, करंट अफेयर्स के, और एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह के। तो आप वो भी देख लेना लास्ट में। वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ खुद भी, और किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि आप एग्जाम के इस टाइम पे वीडियोस वगैरह देखें, पर रिवीजन के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये राजस्थान का अपन अगस्त महीने का करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। नाइन्थ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, नाइन्थ सीपीए की बैठक याद रखना। नाइन्थ सीपीए की बैठक कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई है। अब ये डेट तो याद रखो, तो रख लेना 21-22 अगस्त को उदयपुर में हुई थी। पहली बात तो नाइन्थ याद रख लेना, फिर सीपीए याद रख लेना, और उद्घाटन इसका किया ओम बिरला ने। ठीक है, ये सीपीए का आयोजन है ना राजस्थान में पहली बार हुआ था। इसकी जो थीम है वो रखी गई, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। अब देखो, ये अपन को रटनी तो नहीं है, पर एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगी अगर आ जाता है क्वेश्चन तो। मेन तो इसकी लोकेशन ही है कि नाइन्थ सीपीए कहाँ पर हुई? उदयपुर में, क्योंकि आरएएस में और आरपीएससी वाले एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। और ये जो सीपीए है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, जो करंट फॉर्म है इसकी, वो 1948 से ऐसा है। और इसके जो करंट चेयरपर्सन है वो ये इयान, चलो ये छोड़ो, है इयान लिडल और ग्रेंगर, ये कोई नाम है। तो ये इसके करंट चेयरपर्सन है। फिर अपन बात करते हैं नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स है, इसमें राजस्थान को थर्ड पोजीशन मिली है। एक तो ये पोजीशन याद रख लेना, क्योंकि ये एक तो यूपी के साथ है ना, संयुक्त रूप से यूपी को भी थर्ड पोजीशन मिली है और राजस्थान को भी थर्ड पोजीशन मिली है। दूसरी इसमें कुछ और अवार्ड्स मिले हैं। तो अब है ना, नेशनल स्मार्ट सिटी नाम से कोई भी अवार्ड आए ना तो आप उदयपुर लगा देना। देखो, उदयपुर उदयपुर उदयपुर, और एल उदयपुर। तो ये 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसमें फर्स्ट है ना, देश में उदयपुर आया है। फिर राष्ट्रीय स्तर पे नॉर्थ नॉर्थ जोन में भी फर्स्ट जो है वो उदयपुर स्मार्ट सिटी कैंपेन है। फिर गवर्नेंस प्रोजेक्ट में देखो तो उदयपुर स्मार्ट सिटी ऐप आया है, इसको थर्ड प्लेस मिली है इसमें। और पार्टनर अवार्ड्स में देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में ये उदयपुर स्मार्ट सिटी, उसके साथ में कंपनी जो काम कर रही है एल उसको मिला है। और ये नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स दिए का, ये इंदौर एमपी में एक समारोह हुआ, वहां पर ये दिए गए। ठीक है, तो राजस्थान की थर्ड पोजीशन याद रखना, और बाकी कुछ भी आता है तो उसमें आप उदयपुर ध्यान रखना। और नाइन्थ सीपीए भी कहाँ हुआ? ये भी उदयपुर में हुआ। फिर अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की। एक तो ये योजना की तारीख याद रख लेना, 11 अगस्त 2023। रीसेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लास्ट के महीने के करंट अफेयर्स हैं, जुलाई अगस्त के, जून जुलाई अगस्त के, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अगस्त में योजना है, 11 अगस्त 2023 की। ये योजना का शुभारंभ है ना जेके के जयपुर में किया, जवाहर कला केंद्र में। और इसमें करेंगे क्या कि इसमें कलाकारों को है ना वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपए देंगे। कितने? 5,000 रुपए देंगे। अभी करंटली 3,000 लोगों को दिए गए हैं डीबीटी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आजकल आपने देखा ही होगा, गहलोत जी वो करते हैं, मोबाइल से एक बटन दबाया और सबको एक साथ पैसे भेज दिए। तो वो 3,000 लोगों को कर दिया है। ये 3,000 भी ध्यान रखो कि नहीं रखो, डेट याद रख लेना, 11 अगस्त 2023। और 5,000 रुपए प्रति कलाकार को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ में ना वाद्य यंत्र और लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी एक बनाया गया है। ठीक है, तो ये है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, 11 अगस्त 2023 को। फिर राजस्थान में बहुचर्चित विषय जिलों का पुनर्गठन, जिलों और संभाग का। तो इसमें देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी ली होंगी, पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 21 मार्च 2022 को जिस समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये नए जिले बनाए गए हैं, वो राम लुभाया समिति थी।
21 मार्च 2022 को बनाई थी, और अभी इसका करंटली है ना 6 मंथ्स का टेन्योर है ना, इसका एक्सटेंड भी कर दिया है। फिर इसकी जो घोषणा है वो 17 मार्च को की गई थी, और 17 मार्च को घोषणा में क्या बताया गया था, 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। और इसकी स्थापना याद रखना 7 अगस्त को है। ये 7 अगस्त वाली डेट थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब टोटल कितने हो गए, 50 जिले और 10 संभाग हो गए, ये सबको पता है। ये पुनर्गठन वाली चीज देख लेना कि जो 19 नए जिले बने ना, उसके लिए हमको 18 नए, वो जो वर्तमान जिले थे उनका पुनर्गठन करना पड़ा है। 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन करके, और हमने 19 उसमें से नए जिले बना दिए। और इसमें जो संभागीय व्यवस्था है उसके अनुसार जयपुर और अजमेर संभाग में ना मैक्सिमम 7 जिले हैं। तो ये इतनी सी बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। कोई वैसे तो चांसेस कम है क्वेश्चन पूछने के, पर पूछ ले तो पता नहीं, तो ये वाली चीजें दिमाग में रखना। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है। और इसमें अभी रिसेंटली क्या है, राजस्थान और जापाई को, ये जापान की एक कंपनी है, इनके बीच में समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। तो ये एमओयू साइन किस लिए हुआ है, कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं है ना, उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो उनका सारा डिजिटल डेटा के रूप में अपन स्टोर कर दें, इसलिए ये एमओयू साइन किया राजस्थान और जापाईगो, जापान की एक कंपनी है, उसके द्वारा। और राजस्थान जो है देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इसका जो प्रथम चरण होगा उसमें देखो 3 जिले, बूंदी, करौली और उदयपुर। इसमें फिर से उदयपुर आ गया, तो उदयपुर याद रख लेना, और बूंदी और करौली, ये 3 जिले। तो इसका प्रथम चरण 3 जिलों में है। क्या काम क्या करना है, डिजिटलाइजेशन करना है। एनएचएम के तहत राजस्थान और जापाईगो, जापान की कंपनी, उसका एमओयू हुआ है। ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन के लिए। ये कीवर्ड है, ये याद रख लेना। फिर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो ये स्मार्टफोन योजना कब चालू हुई भाई, 10 अगस्त 2023 को। इसकी भी डेट याद रखना। और इसमें 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है। प्रथम चरण में भाई 40 लाख मोबाइल फोन बांटे गए हैं, और प्रारंभ में 20 GB डाटा दे रहे हैं। डेट थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि बहुत अभी रिसेंट है, और वैसे तो काफी चर्चा में भी रही थी, मोबाइल दिए थे गहलोत जी ने तब। फिर है जन आधार योजना। अब ये जन आधार योजना को है ना राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड गोल्ड अवार्ड मिला है। अब ये जो गोल्ड अवार्ड है ना, ये तो मिला है, पर आपको याद हो तो जन आधार योजना, जन आधार कार्ड योजना शुरू कब हुई थी, ये 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। ये सब रहने देना भले, पर ये याद रख लेना, गोल्ड अवार्ड इसको मिला है। फिर कुछ पेनोरमा की बात कर लेते हैं। अब वैसे तो पेनोरमा इतने सारे बना दिए हैं, पर आप कुछ जो ये करंट में है ये वाले तो ज्यादा याद रख लेना, जो अभी अभी बनाए हैं। तो एक तो है बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा। अब ये बीकाजी नमकीन देख के वहां पे बीकानेर मत कराना, ये देसुरी पाली में है। ठीक है। फिर ये ईसरदास जी का पेनोरमा, ये जालिपा बाड़मेर में है। और राम स्नेही संप्रदाय का पेनोरमा शाहपुरा में। अगर आपकी वैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अच्छी है तो आप ये ज्यादातर कर लोगे, पर ये बीकाजी सोलंकी वाला तो फिर भी ध्यान रख लेना, मैंने तो ये पहले आर्ट एंड कल्चर में सुना नहीं है। फिर अपन बात करते हैं इसके आगे, राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल की। तो ये 5 अगस्त को शुरू हुए थे। अब देखो 3 तारीख अपन ने देख ली। एक तो 10 अगस्त को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। फिर इसके पहले अपन ने देखी 11 अगस्त को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। ठीक है। और अब है राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये 5 अगस्त को एसएमएस जयपुर में शुरू हुए। ठीक है ना, एसएमएस स्टेडियम है वहां पे। तो इसमें क्या है, दो, एक ग्रामीण है और एक शहरी है। दोनों में पहले तो 7-7 खेल है, पहले दूसरा नंबर था, पर अब 7-7 खेल दोनों में कर दिए। और कौन कौन से गेम्स हैं आप ये एक बार देख लेना। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये तो दोनों में कॉमन है। और ग्रामीण में रस्सा कस्सी और शूटिंग बॉल ये है। और शहरी में बास्केटबॉल और एथलेटिक्स है ना। वैसे भी रस्सा कस्सी ग्रामीण खेल ही है, और ये बास्केटबॉल वगैरह और ये सब एथलेटिक्स में भी जैसे सिंथेटिक ट्रैक वगैरह और ये सब चाहिए होता है, तो ये अर्बन एरिया में। तो जो दो अलग अलग है वो भी ध्यान रख लेना। और ये 7-7 खेल है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व। अच्छा देखो, ये 5वां टाइगर रिजर्व बना तो दिया है। अब ये इसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, है ना। और इससे पहले जो वर्तमान में कितने थे, 4 थे। इसमें एक तो रणथंभौर है, एक सरिस्का है, ये एक मुकुंदरा हिल्स है, और एक रामगढ़, रामगढ़ विजदारी है ना। ये पहले वाला बूंदी वाला है रामगढ़ विजदारी।
तो ये लास्ट रिसेंटली बनाया गया था। अब ये पांचवा टाइगर, इसके अलावा एक और को मंजूरी दी है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। तो अभी अगर ऑप्शन आप जो भी ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग पांच आते हैं या छह आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप छह भी कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसको भी अप्रूव कर दिया है। और ये भी याद रखना है कि ये धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, ये भरतपुर संभाग का है ना, दूसरा टाइगर रिजर्व है। जैसे पहले ये सरिस्का है, अलवर में आता है, तो ये भी भरतपुर संभाग में ही पड़ता है। फिर बात करते हैं अपन टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की। अब ये टीबी मुक्त, ये 24 अक्टूबर 2023 है भाई, 1023 नहीं है। ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है, इसका देखो अभी सेकंड चरण चालू हुआ है। तो वो 24 अगस्त 2023 को, 24 अगस्त 2023 को कितनी 700 ग्राम पंचायतों में इसको शुरू किया है। और जो 2022 में ये जो अभियान चालू हुआ था उसके तहत है ना, ये कुछ सम्मान भी दिए गए हैं। सिल्वर मेडल तो दिया गया 12 भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को। फिर इसमें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को। ये देख लो, थोड़ा उदयपुर संभाग के आसपास है। और ये सिल्वर मेडल जो मिला है ये 12 भीलवाड़ा, जालौर और जैसलमेर को। और इसमें 29 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत थी, उनके सरपंचों को भी सम्मानित किया है। तो ये 29 नंबर याद रख लेना, ये भले याद मत रखना, पर ये 29 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है। और एक राजस्थान का लक्ष्य याद रख लेना कि राजस्थान 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है राजस्थान, है ना। क्योंकि ऑप्शन में जैसे 2030 लिख दे तो ये थोड़ा सा याद रखना नहीं, याद रखने में आता नहीं है याद में। तो 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये डेट याद रखना, 24 अगस्त 2023। और कितनी ग्राम पंचायत में चला है, 700 ग्राम पंचायत में। ठीक है, फिर देखते हैं अपन, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है ना, किसको दिया गया है, वनस्थली विद्यापीठ को। वनस्थली यूनिवर्सिटी है वहां पे निवाई में, तो उसको दिया गया है। फिर एक है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन है ना, ये रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन के लिए है। तो इसमें टोटल देखो भारत में तो 508 स्टेशन का चयन किया गया है। और भारत में 508 का है और राजस्थान में 55 है। और ये मैक्सिमम है किसी स्टेट में, मैक्सिमम मतलब राजस्थान में और यूपी में, दोनों में 55 है। तो ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है अमृत भारत स्टेशन। टोटल 508 स्टेशन भारत में और राजस्थान में 55 रेलवे स्टेशन। अब वो 55 का नाम याद रहेगा नहीं, तो आप राजस्थान में इतने हैं, 55 है, ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं अपन सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, है ना। ये अभियान चलाया गया है भाई एक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें ये अभियान 15 अगस्त को चलाया गया है। इसमें क्या है कि जो नो बैग डे हमने पहले पढ़ा था, सैटरडे को होता है, उस दिन है ना 26 अगस्त को, एक इसके प्रथम चरण में 26 अगस्त को है ना गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया है ना। तो ये याद रख लेना, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, है ना। किस दिन बताया, नो बैग डे के दिन। फिर एक और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, राजस्थान उर्दू अकादमी है, इसकी इसने पहली बार किसी को फेलोशिप दी है। तो ये क्या नाम है इनका, शीन काफ निजाम को, है ना, शीन काफ निजाम को। फिर है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पॉकेट नहीं है, पैकेट है, फूड पैकेट योजना। ये भी 15 अगस्त को शुरू हुई है, ये याद रखना। और इसमें किसको, एनएफएसए से जुड़े हुए हैं ना, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उससे जुड़े जो परिवार हैं उनको इसमें फूड पैकेट दिए जाएंगे। तो ये 15 अगस्त को शुरू हुई थी। फिर देखो राजस्थान में 5 कलाओं को जीआई टैग, अब ये जीआई टैग है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ये 1 अगस्त को जारी किए थे अभी नए। तो ये वैसे तो देखो जीआई टैग देता कौन है, ये डीपीआईआईटी चेन्नई में एक रजिस्ट्री है, मतलब एक ऑफिस बना रखा है इन्होंने, वहां पर वो लोग देते हैं इसको, है ना, डीपीआईआईटी चेन्नई में। तो ये 5 कला कौन कौन सी है, एक बार ये ध्यान रख लेना। एक तो पिछवाई पेंटिंग है, राजसमंद नाथद्वारा राजसमंद की, है ना। बंदेज कला जोधपुर की है। कोफ्तगिरी मेटल शिल्प ये उदयपुर की है। उस्ता कला बीकानेर और काशिदाकारी शिल्प ये बीकानेर की है। ठीक है ना, तो ये 5 याद रखना। इसके अलावा भी आपको वैसे जीआई टैग याद है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, पर ये अभी टोटल है ना, ये 5 मिला करके 21 हो गए हैं। लास्ट है ना 16th सोजत की मेहंदी को मिला था, है ना, मेहंदी को मिला था, सोजत की मेहंदी को मिला था 16th, है ना। फिर उसके बाद में ये 5 और जोड़ लिए तो टोटल 21 हो गए। फिर अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये है कहाँ पे, ये बीकानेर में है।
तो इसमें देखो कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार थे, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार, ये कमल रंगा को दिया गया है। फिर जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, ये किरण बादल को दिया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल को, इनकी किताब है एक टाबरारी दुनिया, है ना, तो उसको दिया गया है। तो बाल साहित्य टाबरारी दुनिया को, किरण बादल को। फिर राजस्थानी भाषा सम्मान इसमें किसको दिया गया है? ये चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। और राजस्थानी साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? अर्जुन देव चारण को। देखो साहित्य का लिंक आप चारण से डायरेक्टली कर सकते हो, आपको याद है चारणों का साहित्य वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और भाषा, जो राजस्थानी भाषा सम्मान है वो किसको दिया गया है? चंद्र प्रकाश देवल को। और बाल साहित्य का पुरस्कार किरण बादल को, और गद्य पुरस्कार शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार है कमल रंगा को। फिर ये बहुत सारे बोर्ड बना दिए राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड। इसमें आप और कुछ याद रखो मत रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके लिए? बैरवा जाति के लिए, क्योंकि बालीनाथ बोर्ड आपको वैसे याद नहीं आएगा कभी कि ये बैरवा जाति के लिए। तो ये आप याद रख लेना, बैरवा जाति के लिए बालीनाथ बोर्ड। और वैसे इससे मेंबर देखो टोटल इसमें 5 सदस्य हैं। और अगर बोर्ड का विभाग पूछ ले तो सभी बोर्ड का लगभग यही विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है। फिर आता है सबसे ज्यादा चर्चित 2023 में वर्ल्ड एचआरटी कांग्रेस। इसके कुछ अवार्ड दिए गए हैं। एग्जेम्पलरी लीडर का अवार्ड मिला एक तो किसको? पवन अरोड़ा जी को। और एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड, ये किसको दिया गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। अब कोई 50 अवार्ड तो मिल चुके हैं इनको 2023-23 में, है ना। 50 तो नहीं मिले, खैर वो डेटा आप याद मत रखना, पर ये याद रख लेना, है ना। एग्जेम्पलरी लीडरशिप और सीएसआर इनिशिएटिव का अवार्ड पवन अरोड़ा को, और एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड, है ना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। तो ये किस में मिला है? वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस, ये 16 अगस्त को सिंगापुर में हुई थी। वैसे अब बहुत बढ़िया हो गया है कि जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष आ गए हैं, है ना। ये कौन है? कुमार पाल गौतम है, वो इसके नए अध्यक्ष बने। तो अब पवन अरोड़ा जी को और आगे अवार्ड नहीं मिलेंगे, इसमें तो नहीं मिलेंगे एटलीस्ट, बाकी दूसरे जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां मिलेंगे। फिर डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड, तो ये भी याद रख लेना, मिशन कोटड़ा है उदयपुर का। ठीक है, उस टाइम पर ये जो चला था तब ताराचंद मीणा जी यहाँ के कलेक्टर थे। ये जो अपने एक प्रोग्राम होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके तहत उसकी तर्ज पर ये मिशन कोटड़ा चलाया था ताराचंद मीणा जी ने। फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 शिक्षिकाओं को दिया गया है भाई। आशा रानी सुमन है, ये अलवर की हैं, और एक शीला असोपा है, ये हैं जोधपुर की। ठीक है, आशा रानी और शीला असोपा ये अलवर और जोधपुर की हैं। इससे पहले पिछले वाले अगर आपको याद हो तो एक दुर्गा राम मुवाल जी थे, उनको दिया गया था। और एक मिला था सुनीता गुलाटी को। फिर इसके बाद राजस्थान प्रीमियर लीग, आरपीएल आईपीएल, जैसे आरपीएल चालू हुई है वही राजस्थान में किसके द्वारा चालू की गई है? राजस्थान क्रिकेट संघ, है ना, आरसीसी, राजस्थान क्रिकेट संघ। और ये इसके अध्यक्ष आपको पता ही होगा वैभव गहलोत जी हैं। और इसका शुभारंभ देख लेना, 27 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। कहाँ पर? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में। इसमें टोटल 6 टीम्स हैं। अब तो इसकी देखो ये खत्म भी हो गया है टूर्नामेंट, और इसका जो विनर है वो जयपुर इंडियंस है ना, जयपुर इंडियंस इसके विनर थे। फिर इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो कपिल देव को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? कपिल देव को बनाया गया था। और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं राजस्थान मिशन 2023 अभियान की। अब ये थोड़ा सा ये याद रखना, एक तो मिशन, ये अभियान चलाया था 15 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक, है ना, 30 सितंबर तक चलेगा ये अभियान। तो इसमें क्या है? इसमें ये बताया कि राजस्थान को देश में देखो अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, तो अच्छी बात है, तो अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे ही। ये याद रख लेना फैक्ट कि 2023 तक अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ा देंगे। और कितनी कर देंगे? 35.71 लाख कर देंगे। और इसमें ईआरसीपी में 53 और बांधों को जोड़ना है। पहले कितने थे? 26 डैम्स हैं, 26 डैम्स को जोड़ रहे थे, और अब 53 और जोड़ेंगे, है ना, ये याद रख लेना। और ईआरसीपी आपको पता है 13 जिले हैं ना ईआरसीपी में, तो याद रख लेना। और 1 लाख किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा। और इसमें ये एक और फैक्ट है कि 2030 से पहले 100 या 100 से कम वाली जो आबादी है उन गांवों में भी सड़क, उन गांवों को, है ना, सड़क से जोड़ देंगे।
तो ये इसमें 2-3 फैक्ट हैं, ये याद रख लेना कि अर्थव्यवस्था को तो 2.5 गुना बढ़ा करके कितना कर देंगे, 35.71 लाख। ईआरसीपी में 53 बांधों को जोड़ देंगे। 2030 तक अपन 100 की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोड़ देंगे। फिर ये कुछ और पैनोरमा है, तो ये याद रख लेना। पृथ्वीराज चौहान का है, तो ये तो देखो अजमेर में ही होगा। इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा, ये याद रखना पोखरण जैसलमेर में है। महाराज सूरजमल का पैनोरमा है, ये डीग भरतपुर। अब डीग तो अलग हो गया भाई, भरतपुर में नहीं रहा, तो अब डीग डीग है। फिर स्वतंत्रता सेनानियों के पैनोरमा है, ये जयपुर में। बगड़ावत सवाई भूज, इनका पैनोरमा आसिंद भीलवाड़ा में। कैला देवी का तो आपको पता है करौली में है। और वीरम देव कानड़ देव चौहान का पैनोरमा जालोर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। जो थोड़े से आपको डिफरेंट दिखे ना, जैसे इंदिरा महाशक्ति है, तो ये अपन नाम से नहीं आइडिया लगा सकते, तो ये याद रख लेना। स्वतंत्रता सेनानियों का है, तो ये जयपुर में। और बगड़ावत सवाई भोज का है आसीन भीलवाड़ा में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों की शोध पीठ है ना, ये माइनॉरिटीज का एक रिसर्च सेंटर, इसमें ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है और ये रिसर्च सेंटर मान लो आप, ये मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। वैसे बजट में इसकी घोषणा हुई थी, तो ये अभी स्टार्ट कर दिया गया है। अल्पसंख्यक की शोध पीठ कहाँ पे, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। फिर नूर शेखावत, ये ट्रांसजेंडर हैं, उनको जन आधार कार्ड दिया गया है अभी। पिछले महीने भी ये न्यूज में अपन ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, और इस महीने आप ये याद रख लेना, इनको ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जिनको जन आधार कार्ड दिया है। फिर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। कहाँ पर कार्यक्रम हुआ, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, है ना, ये याद रखना। मानगढ़ धाम से आप पहले, आपको याद होगा मानगढ़ मैसेकर जो हुआ था, उसके बारे में, गोविंद गुरु के बारे में। तो आप विश्व आदिवासी दिवस आप याद रख लेना यहाँ से। फिर राजस्थान प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी, ये गहलोत जी ने इसका गठन किया है, और ये जैन धर्म के साहित्य और जो धरोहर मंदिर और ये सब है, इनके संरक्षण के लिए बनाई गई है। फिर एक और ओलंपिक खेल है, रूरल और अर्बन तो हो ही गए, ये आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल है ना। ये कौन चला रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। 17 से 19 अगस्त को ये चलाए गए, कहाँ पे, आंगनबाड़ी केंद्रों पे। इसकी थीम ध्यान रख लेना, खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। इसमें 17 लाख बच्चों ने भाग लिया भाई। इतने तो मेरे को लगता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स होते हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं। आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल, ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिर राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड, तो पहले अपन ने जो बोर्ड पढ़ा था वो बैरवा जाति के लिए था, बालीनाथ बोर्ड। और ये जो गोरखनाथ बोर्ड है, ये जोगी योगी और नाथ जाति के लिए। ठीक है, इसमें भी 5 मेंबर्स हैं। मेंबर्स बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने बोर्ड बना दिए कि सारे याद रहेंगे नहीं, पर जनरली 5 और 7 है ना सब में। पर ये वाली चीज है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड की ये याद रख लेना, जोगी योगी और नाथ जाति। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष आपको याद हो तो ये टीकाकरण के लिए एक मिशन था, है ना, पहले चलाया हुआ है। अब इसका ये 5.0 फिफ्थ वर्जन चालू हुआ है। इसमें क्या करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हर महीने में 6-6 दिन 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। तो ये याद रख लेना आप तो कि इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, टीकाकरण से रिलेटेड है। फिर इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, ये कहां पर, चेन्नई में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट कहाँ, चेन्नई में हुआ था। इसमें राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। वैसे बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पर ये रिसेंट मिला हुआ है, तो ये याद रखना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट। फिर मेजर विजय वर्मा, ठीक है, इनका नाम आप याद रखना, वैसे भी याद रहना चाहिए। शौर्य चक्र इनको मिला है। कोटपुतली के निवासी हैं ये, राजस्थान कोटपुतली के निवासी हैं, और ये 44th राष्ट्रीय राइफल्स में मेजर थे, है ना, मेजर विजय वर्मा। फिर है साहित्य मनीषी रत्न, ये देख लो, साहित्य मनीषी रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, शिवराज छंगानी को। वैसे तो देखो ये संप्रति संस्थान, किसी संस्थान, प्राइवेट संस्थान द्वारा दिया गया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी शिवराज छंगानी जी पर्सनैलिटी है राजस्थान में, तो साहित्य मनीषी रत्न इनको दिया गया है, तो ये याद रखना। फिर है ऑपरेशन अलर्ट। अच्छा, ये ऑपरेशन अलर्ट की देखो तारीख भी ध्यान रखना, 11 से 17 है ना, क्योंकि पिछली बार एक एग्जाम में ये ऑपरेशन की तारीख भी पूछ ली गई थी। तो ये देखो ऑपरेशन अलर्ट जो है, ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ चला रहा है ना। इसके अलावा बीएसएफ 2 ऑपरेशन और चलाता है। एक तो सर्द हवा है ना, सर्द हवा, वो जनरली होता है जनवरी में, है ना। और एक गर्म हवा, ये सर्द हवा और गर्म हवा, ये बीएसएफ चलाता है। तो ये तीनों ऑपरेशन याद रखना। ऑपरेशन अलर्ट न्यूज में है, तो 11 से 17 अगस्त ऑपरेशन अलर्ट है ना, बीएसएफ द्वारा चलाया गया है।
फिर अलवर है, अलवर वो देखो राजस्थान का भाई 11वां नगर नगर निगम बन गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख लेना, 11 नगर निगम हो गए हैं राजस्थान में, नगर परिषद से अभी नगर निगम बना दिया गया है अलवर को। फिर रामसर साइट सूची में शामिल करने के लिए देखो स्टेट वेटलैंड, वेटलैंड है ना अथॉरिटी है, तो रामसर साइट आपको पता होगी, रामसर ईरान की जगह है, वहां पर ये वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स होती है आर्द्र भूमि, उनके लिए ये साइन किया गया था। तो रामसर साइट सूची में शामिल करने के लिए देखो क्या क्या है, देखो ये बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपके राजस्थान ज्योग्राफी की परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चांदलाई जयपुर, खींचन जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर, मेनार तालाब उदयपुर, और ये कनवास पक्षी विहार, ये याद रख लेना, बाकी तो आपको वैसे याद आ जाएंगे। पर ये कनवास पक्षी विहार कहाँ पर है, कोटा में, और मीनार तालाब उदयपुर में। तो ये लोकेशन थोड़ी सी याद रख लेना कि राजस्थान ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 6 मार्च 2024 को जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना, इस साल भी हुआ था, और ये वापस से होगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, कहाँ पे, जोधपुर में। फिर संविधान को पढ़ो और जियो अभियान, ये जो अभियान है ये 2 अगस्त को शुरू किया गया है संस्कृति युवा संस्था द्वारा। फिर देखते हैं अपन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इसका नया नाम क्या रख दिया है, अमृता देवी के नाम पर रखा है। अमृता देवी बिश्नोई है ना, खेजड़ली आंदोलन से आपको याद हो, तो ये राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इसका नया नाम है अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, बाकी बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पर ये वाले बोर्ड का नाम याद रख लेना। फिर अंबेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय, ये मिरासी और भिष्टी समुदाय के लिए 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता का, है ना, कहाँ कहाँ बनेगा, जोधपुर और बीकानेर में। जोधपुर जयपुर मत कराना, जोधपुर और बीकानेर है, अलग फैक्ट है तो थोड़े से याद रख लेना, क्योंकि जोधपुर जयपुर में बहुत सारी चीजें अपन को पता है, पर ये जोधपुर और बीकानेर में बनाया जा रहा है, अंबेडकर मिरासी भिष्टी महाविद्यालय। फिर एक कार्यक्रम चलाया गया है वोट ताल ठोक के, किसके लिए चलाया गया है, ये मतदान के लिए, ट्रांसजेंडर जो हैं उनको वोटिंग की जागरूकता के लिए चलाया गया है। वसुधा शिक्षण संस्थान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा वोट ताल ठोक के ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो ये थोड़ा सा यूनिक कार्यक्रम है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये हमने देखो अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। अब जनवरी से अगस्त तक का आपका वो पूरा करंट अफेयर्स कवर हो चुका है। आप हार्डली 3 घंटे की क्लासेस होंगी, अगर आप वो 2x की स्पीड पे उसको देखते हो तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और मेजर पोर्शन इसी में से आता है। और बाकी आप पढ़ते रहें। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।